मने भी लागे कि देश बदल गयो और वो आई खातर लागे मारो बचपन लेर अब तक को अनुभव वो हो कि स्कूल में लेट जावे तो मार साहब क्या तो मुर्गो बनाया करे क्या हाथ ऊंचा कर खड़ा करया करे। देश बदल गयो, टाइम बदल गया। जो वीरपाल जी की स्कूल में मोड़ो आयो तो भी तलवार दे साफ बंदा और फूल माला पहरार स्वागत करियो। मां को धन्यवाद करूं, आप सबको अभिनंदन करूं। और मने लागे कि देश बदलियो को नहीं बदलियो, पर आप लोगों का धीरज ने प्रणाम करूं कि 6 घंटा आप लोग इन धीरज के साथ अठे बिराजे रिया। विशेष रूप से मारे मातृशक्ति मारा माताओं बहना सब 5:30 बज रही है, जीवन बनाने टाइम है, घर गृहस्थी को काम है, पर फिर आप अठे बिराज और मैंने आशीर्वाद दियो। मने लगे कि अगर आप लोग उठ चलिया जाता तो जरूर देश बदलियो भी को परिभाषा बदल जाती। वीरपाल जी रे लोकेश दादा बैठे मन जरूर अठे मुर्गो बनाता। आज स्वराज्य अमृत महोत्सव गुड़ागोड़ जी की इस ऐतिहासिक धरती और झुंझुनू की इस चमत्कारिक भूमि, सतियों और सूरमाओं की धरती, साहित्यकार और लक्ष्मीपतियों की इस धरती पर स्वराज्य महोत्सव का आयोजन न केवल झुंझुनू के, न केवल राजस्थान के, अपितु राष्ट्र के उस पौरुष और पुरुषार्थ के नमन का कार्यक्रम है जिसने मां भारती के प्रखर अस्मिता और स्वाधीनता के बाद इस देश की सीमाओं को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखने के लिए उत्सर्ग और बलिदान का एक गौरवशाली इतिहास रचा है। मैं टैगोर शिक्षण संस्थान के निदेशक, जिनको मैं आरंभ से जब पहली बार मेरा इनसे परिचय हुआ था तब से मैं इनको, इनके ज्ञान, इनके वाक्चातुर्य, साहित्य के प्रति इनकी अभिरुचि, इतिहास की इनकी जानकारी के लिए इनको आदर के भाव से देखता था। मेरा आज वो इनकी तरफ देखने की दृष्टि इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद निश्चित रूप से परिवर्तित हुई है और मैं अत्यंत श्रद्धा के साथ में इनका अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए इनके सारे साथियों, सहयोगियों, टैगोर शिक्षण संस्थान के परिवार के सभी सदस्यों का मनपूर्वक, हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, अब आभार ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय प्रदीप सिंह जी शेखावत साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते मैं श्रद्धापूर्वक आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन साथ ही साथ में मनपूर्वक आपका आभार इस नाते ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आने के लिए न केवल प्रेरित किया, न केवल मेरे मन में इस कार्यक्रम को लेकर के एक उत्सुकता के भाव का जागरण किया, अपितु जिस तरह से आपने अभी अध्यक्ष के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग किया, परिवार के वरिष्ठ भ्राता होने के नाते आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए बाध्य करके मुझे एक ऐसा सुअवसर और ऐसे सौभाग्य का अवसर प्रदान किया जब मैं हजारों की संख्या में धीरज के साथ में बैठे हुए लोगों के बीच में स्वराज्य की बात, स्वाधीनता की बात और 75 साल के बाद में आने वाले समय में भारत जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसकी बात आप सब लोगों के सामने कर सका। मैं मनपूर्वक आदरणीय प्रदीप शेखावत साहब का भी अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूं। मंच पर उपस्थित इस सनातन संस्कृति के प्रवाह को निरंतर चलायमान रखने के लिए, गतिमान रखने के लिए वैश्विक परिदृश्य में यदि आप सब लोगों ने आजकल के
समय में देखा होगा, यूरोप में विशेष करके जिस तरह की समस्याएं और चुनौतियां वहां वर्ग संघर्ष और सांप्रदायिक वैमनस्य की जो पैदा हो रही हैं, और जिस तरह से चिंता के बादल पूरे यूरोप के लीडरशिप के मनोमस्तिष्क पर दिखाई दे रहे हैं, उस चिंता से भारत को विमुक्त करने के लिए जो एक सतत निरंतर विचारधारा का प्रवाह पिछले लगभग 100 साल होने को आए तब से निरंतर चल रहा है, उस प्रवाह के लिए आपकी और मेरी पीढ़ियां आने वाली इस सनातन की संस्कृति के साथ में जुड़ी रहें। जिस प्रवाह ने इस देश को नरेंद्र मोदी को दिया, उस परंपरा का वाहन करने के लिए अपने जीवन का समर्पण करने वाले जयपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक सम्माननीय डॉक्टर शैलेंद्र जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित जिन्होंने शहीदों के सम्मान को या शहीदों का सम्मान किए जाने की एक नई परंपरा स्व अर्जित धन से इस प्रदेश में प्रारंभ की, और ऐसे अनेक शहीद जिन्हें परिवार के जन भी लगभग भूल चुके थे, उन लोगों की, उन सारे शहीदों की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त कर सकें, इस दृष्टिकोण से पुनः जीवित करने का संकल्प लेकर के अनवरत साधना करने वाले आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, संसद के मेरे साथी, ऊर्जावान यशस्वी सांसद और निरंतर अपने कर्म क्षेत्र के, अपने लोकसभा क्षेत्र के निवासियों की चिंता करने वाले मेरे छोटे भाई श्री नरेंद्र कुमार जी खीचड़, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण मावंडिया जी, विधायक श्री सुभाष पूनिया जी, मंच पर आसीन आदरणीय वीरपाल सिंह जी, इस यशस्वी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपनी उपस्थिति मात्र से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने वाले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आदरणीय लोकेश शेखावत साहब, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अनेक जनप्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सारे देवतुल्य बुजुर्ग, शिक्षा के जगत से जुड़े हुए ऐसे सारे महान विभूतियां, जिन लोगों को आज अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, ऐसे विभूषित महामना युवा साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार मित्रों, मैं आदरणीय वीरपाल सिंह जी का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। पार्टी के प्रखर अस्मिता और स्वाधीनता के बाद इस देश की सीमाओं को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखने के लिए उत्सर्ग और बलिदान का एक गौरवशाली इतिहास रचा है। मैं टैगोर शिक्षण संस्थान के निदेशक, जिनको मैं आरंभ से, जब पहली बार मेरा इनसे परिचय हुआ था, तब से मैं इनके ज्ञान, इनके वाक्चातुर्य, साहित्य के प्रति इनकी अभिरुचि, इतिहास की इनकी जानकारी के लिए इनको आदर के भाव से देखता था। मेरा आज वो इनकी तरफ देखने की दृष्टि इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद निश्चित रूप से परिवर्तित हुई है। टैगोर शिक्षण संस्थान के परिवार के सभी सदस्यों का मन पूर्वक, हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। अब पुनः ये मातृशक्ति जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देने के लिए 6 घंटे तक धीरज धरा है, मैं उन मातृशक्ति की भाषा यदि कोई है, उसका परिचय यदि कोई है, तो देश में शायद शिक्षण संस्थान में आर्यभट्ट से लेकर के भास्कराचार्य से लेकर के सुश्रुत से लेकर के और कणाद तक की मूर्तियों का जो आज अनावरण हुआ है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर का परिचायक है। ये भारत के बदलते हुए तस्वीर की आहट है, जिसे आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। मित्रों, देश, जैसा आदरणीय वीरपाल सिंह जी ने अभी कहा कि देश बेशक 1947 में स्वाधीन हुआ, हमें स्वराज्य की प्राप्ति हुई, और आज देश को आजाद हुए कुछ ही दिन पहले 75 साल पूरे हुए।
देश ने आज़ादी का 76वां साल हम सब के सामने, देश में आज़ादी का 76वां महोत्सव हम सब ने मनाया। और आप सब ने देखा होगा कि इस बार जिस तरह से आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके एक आह्वान पर देश में नहीं दुनिया में रहने वाले हर एक भारतीय ने जिस तरह से तिरंगे को अपने सम्मान के साथ में घर के ऊपर धारण किया था, देश ने जिस उत्साह के साथ में उस 75 साल को पूरा किया था, मुझे उसके बाद में दुनिया के बहुत सारे देशों में सरकार के कार्यक्रम के नाते, सरकार के कार्यों के नाते प्रवास में जाने का अवसर मिला। जब मुझे डेनमार्क के कोपेनहेगन के भारतीय दूतावास में एक तस्वीर देखने को मिली कि डेनमार्क की लोकसभा के ऊपर, वहाँ के पार्लियामेंट हाउस के ऊपर भी भारत के झंडे को सम्मान के साथ में फहराया गया। 2 ही दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया से लौटा। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं अपनी कॉन्सुलेट में गया, अपने दूतावास में गया, दूतावास में चित्र लगा था कि लोटस टेम्पल को पूरे को तिरंगे के रंग के साथ में रोशनी से रंग करके 3 दिन तक वहां रखा था। ये भारत का सम्मान और बदलते हुए भारत की तस्वीर जो पूरी दुनिया देख और पहचान रही है, समझ रही है कि हम सब ने देखा। मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल बहुत बड़ा कालखंड नहीं हो सकता है। जो हमारी सनातन परंपरा है उसके अनुरूप व्यक्ति अपने जीवन के 3 पड़ाव, जो 100 वर्ष के जीवन की कल्पना की गई है, उस कल्पना के 3 पड़ाव पूरे कर चुका हो। बाल्यावस्था, गृहस्थावस्था और वानप्रस्थ से ये पूरा करके व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के निहितार्थ वन के गमन करे, ऐसा प्रावधान हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने किया। आज जिस तरह की परंपराएं बदली है, पश्चिम में तो 75 साल जब पूरे हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए वन गमन करते थे, उनके यहाँ उनको घर परिवार के लोग वृद्धाश्रम में भेज देते। जो भारत और विपक्ष, जो पश्चिम की सोच का परिवर्तन, जो फर्क है, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन 75 साल का ये कालखंड एक देश के जीवन में, देश की आयु में बहुत बड़ा समय नहीं हो सकता। और वो भी एक ऐसा देश जिसकी लाखों वर्षों का इतिहास हो, जिसकी लाखों वर्षों की समृद्ध परंपराएं हो, जिसका लाखों वर्षों का एक ऐसा गौरवशाली प्रेरणास्पद इतिहास हो, उसके जीवन में 75 साल का कालखंड कोई बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कालखंड नहीं हो सकता। लेकिन निश्चित रूप से इस बदलती हुई तकनीकी के समय में, जब सारी दुनिया में परिवर्तन की गति बहुत तेज हो गई है, परिवर्तन की गति इतनी आगे बढ़ गई है कि जितने परिवर्तन एक सहस्त्राब्दी में होते थे, 1000 साल में होते थे, उतने परिवर्तन शायद कुछ दशकों में होने लगे। जितने परिवर्तन एक शताब्दी में, परिवर्तन शायद 1 दशक से भी कम समय में या कुछ सालों में होने लगे। जितने परिवर्तन 1 दशक में होते थे, उतने परिवर्तन शायद उससे ज्यादा परिवर्तन 1 वर्ष में या उससे कम समय में होने लगे। परिवर्तन की इस बढ़ी हुई गति के साथ में 75 साल का ये कालखंड निश्चित रूप से हमारे भारत में हम सब लोगों के लिए, वर्तमान पीढ़ी में एक निश्चित रूप से एक विचार करने का अवसर हम सब लोगों के सामने अवश्य रूप से। ये जो आजादी है, जो स्वतंत्रता, जो हमने लाखों लाख लोगों के बलिदान के उपरांत प्राप्त की, लाखों नाम अनाम लोगों ने शहीद अपने आप की कुर्बानी देकर के, शहादत देकर के इस देश को स्वाधीन होने का इस सपने को सच किया। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तोप के गोलों के सामने अपने आप को बांध करके चित्रे हो जाना स्वीकार किया होगा। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हंसते हंसते सीने पर गोली खाना स्वीकार किया होगा। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाना स्वीकार किया होगा। आजादी के इतिहास का अध्ययन करिए, ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे कि एक आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्षुब्ध अंग्रेज सत्ता ने एक ही बरगद के पेड़ पर 100 से ज्यादा आदिवासी भाइयों को लटका करके फांसी देने का काम किया था। ऐसे लोगों के बलिदान के बदौलत आजादी मिली। देश को आजादी ऐसे लोगों के अपने जीवन के समर्पण के कारण से मिली, अपनी जवानी के समर्पण के कारण से मिली, जिन्होंने हंसते हंसते बर्फ की शिलाओं पर लेटना स्वीकार किया, जिन्होंने हंसते हंसते